मौजूद हैं। बहुत सारी दादियाँ, नानियाँ, हर किस्म का किरदार हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। और आप सब बखूबी जानते हैं कि आप किन मुश्किलात से दो चार हैं। हर किसी की जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स हैं। किसी का कंपैरिजन दूसरे के साथ नहीं है, हर किसी के अपने मसले हैं। हमारे घरों के प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के मसले हैं, जिम्मेदारियां हैं उनकी, घरों में रुपए पैसे की कमी है, घरों में लड़ाई झगड़ा ना इत्तेफाकियां हैं हमारे घरों में, और हमारे अजीज जो हमसे बिछड़ चुके हैं उनकी जुदाई का गम है। बच्चों की शादियां, उनके फ्यूचर की परेशानियां रहती हैं। रात जब हम बिस्तर पे जाते हैं तो हमें नींद नहीं आती। समटाइम्स ऐसे होता है कि हमें नींद नहीं आती और सोचे यहाँ वहाँ घूमती फिरती रहती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी जिंदगियों में सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है। हम अब हमारी जिंदगियों के जो तूफान हैं उन्होंने हमें हर तरफ से घेरा हुआ है। जो मसाइल हैं वो हमारी जिंदगियों के तूफान हैं। सुकून से जिंदगी गुजारने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मेरे इर्द गिर्द का माहौल बड़ा पुरसुकून होगा तो मैं आराम से जिंदगी गुजारूंगी, मुझे कोई तंग नहीं करेगा तो मैं बड़े आराम से जिंदगी गुजारूंगी। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है। सुकून के लफ्ज़ी मायने हैं ठहराव, खामोशी। अगर हमारी जिंदगियों में ठहराव नहीं है, हमारी जिंदगियों में तूफान नहीं है, खामोशी है, तो हम सुकून से जिंदगी गुजार सकते हैं। हमारे अंदर हम दो तरह की जिंदगियां जी रहे होते हैं। एक हमारी बातिनी इंसानियत होती है और एक हमारी ज़ाहिरी इंसानियत होती है। अगर हम अंदर से हमारी बातिनी इंसानियत में सुकून नहीं है तो हमारी ज़ाहिरी इंसानियत पर भी उसका असर ज़रूर होता है। हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि हम अपनी ज़ाहिरी इंसानियत को खुश करने के लिए अपनी बाकी इंसानियत को मार देते हैं। हमारे अंदर तूफान होते हैं, लेकिन हम ज़ाहिरी तौर पर हमारा होता है कि हमारे ये काम हो जाएगा, अच्छा फिर मुझे सुकून हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे तो मुझे सुकून हो जाएगा, मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं खुश रहूँगी, बड़ा पुरसुकून तरीके से अपने आप में अपनी लाइफ को गुजारूँगी। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने सबसे पहले तो अपनी बातिनी इंसानियत में सुकून को रखना है। एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। एक बादशाह होते हैं और वो अपनी रियासत में इस चीज़ का ऐलान करवाता है कि मुसन्निफ जो होते हैं पेंटर्स, उनका मुकाबला करवाता है। और वो कहता है कि ऐसा पेंटर जो एक तस्वीर में पुरसुकून तरीके से बनाएगा, मतलब उसमें सुकून को जाहिर हो, उसमें इत्मीनान हो, उस चीज़ को उस पेंटिंग के थ्रू हमें दिखाएगा तो उसको पहला इनाम दिया जाएगा। उस रियासत में जितने भी पेंटर्स होते हैं, मुसन्निफीन होते हैं, वो क्या करते हैं कि पेंटिंग बनाना शुरू कर देते हैं। पेंटिंग बनाकर वो बादशाह के जो गुजरा होते हैं उनको जमा करवाना शुरू कर देते हैं। अब जब फैसले का दिन आता है, बहुत सारे पेंटर्स ने पेंटिंग्स बना के जमा करवाई होती हैं। जब फैसले का दिन आता है तो बादशाह के जो गुजरा होते हैं वो एक पेंटिंग को सिलेक्ट करते हैं कि हमें लगता है, वो कहते हैं कि हमें लगता है ये पेंटिंग सबसे खूबसूरत है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है सुकून दिखाया गया है, अमन दिखाया गया है इस पेंटिंग में। उस पेंटिंग में क्या होता है? उस पेंटिंग में नीला आसमान होता है, खूबसूरत पहाड़, रंग बिरंगे फूल, चिड़ियाँ आसमान पे उड़ रही हैं, पानी चल रहा है, बड़ा पुरसुकून तरीका है, कोई किसी किस्म का शोर गुल नहीं है, कोई आंधी तूफान नहीं है, बड़ा सुकून होता है उस तस्वीर में। तो जो बादशाह के गुजरा होते हैं वो कहते हैं कि यकीनन बादशाह इस पेंटिंग को अव्वल इनाम देंगे। बादशाह को दिखाई जाती है पेंटिंग,
बादशाह उस पेंटिंग के बजाय एक ऐसी पेंटिंग को पहला इनाम देते हैं जो बिल्कुल उसके ऑपोजिट होती है, जिसमें बड़ा तूफान होता है, तेज आंधी चल रही है, दरख्त ऐसी आंधी है कि वो दरख्तों को उखाड़ के लेके जाने वाली है, और बिजली चमक रही है, तूफान हर तरफ है। बादशाह उस तस्वीर को सिलेक्ट करते हैं। अब वुज़रा जो है वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि बादशाह से पूछते हैं कि हमें तो इसमें ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा कि हमें सुकून नज़र आ रहा हो, इस पेंटिंग में कुछ भी ऐसा नहीं है, तो आपने इसको क्यों सिलेक्ट किया? बादशाह को कहते हैं कि इस तस्वीर को गौर से देखो, पहाड़ों के बीच में एक चिड़िया अपने घोंसले में बैठे पुरसुकून तरीके से अपने बच्चों के साथ बैठी होती है। ऐसा उस चिड़िया के पास क्या है कि उसे डर ही नहीं, उस आंधी का उसे खौफ ही नहीं है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, वो अपने बच्चों के साथ वहां पर पुरसुकून तरीके से बैठी है। ऐसा क्या था उसके पास? क्योंकि उसके पास उसको दो पहाड़ों ने उसे घेरा हुआ, और उसको इस चीज का यकीन था कि चाहे जितनी मर्जी आंधी आए तूफान आए, मुझे ये जो पहाड़ हैं जिनके बीच में मैं महफूज हूँ, इनकी वजह से मुझे किसी किस्म की कोई आंधी कोई तूफान कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और वो पहाड़ किसको जाहिर करते हैं? वो खुदा के हाथ को जाहिर करते हैं। हम क्या करते हैं? हम भी अपने आप को खुदा के हाथों में नहीं देते, इसीलिए हम तूफानों में घिर जाते हैं, हम परेशानियों में घिर जाते हैं, हमारी जिंदगियों में हमारे प्रॉब्लम्स हमारे आड़े आ जाते हैं, हमारी बातनी इंसानियत में सुकून नहीं होता। ज़बूर 91 उसकी 7वीं आयत में लिखा है, तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी। क्यों कोई वबा और कोई आफत हमारे करीब नहीं आ सकती? अगर हम अपने आप को खुदा के हाथों में दे देते हैं तो किसी किस्म की कोई वबा, कोरोना जैसी वबा भी हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हम देखेंगे, मेरे साथ निकालिएगा, मरकज़ की अंजील उसका 4था बाब, नहीं पहले हम ये देखिए, हाँ जी, मरकज़ की अंजील उसका 4था बाब, उसकी 35 से 41वीं आयत तक कोई अगर पढ़ने में रहनुमाई कर दे तो प्लीज। मरकज़ की अंजील 4था बाब 35 से 41वीं आयत। उस दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चले। और वो भीड़ को छोड़कर जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आई कि कश्ती पानी से भरी जाती थी, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सवार था, सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगाकर कहा, ऐ उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा कि साकत हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा कि तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और वो निहायत डर गए और आपस में कहने लगे कि कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा हमें तूफानों में भी बचाता है। अभी हम एक गीत गा रहे थे, तूफान में आऊं। अभी हमने गीत गाया था, एक तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला। जब हमारी जिंदगी में तूफान होते हैं तो खुदा उनके रुख को बदलने की कुदरत रखता है। हमने अपने आप को बहन होते हुए, बेटी होते हुए, माँ होते हुए, हमने अपने आप की अहमियत को पहचानना बहुत ज़रूरी है। हम
दूसरों की हमारी कदर क्या है, खुदा की नज़र में हम कितने इम्पोर्टेंट हैं, इस चीज़ का हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हम अपने आप को दूसरों से हमारा मुआवजा करना शुरू कर देते हैं। फलाने के पास तो ये कुछ है, मेरे पास वो नहीं है, उसके शौहर की तो इतनी तनख्वाह है, मेरे पास वो नहीं है, उसके बच्चे इतने कामयाब हैं, मेरे नहीं है, उसके पास ये कुछ है, मेरे पास नहीं, उसके पास उसके घर में ये सहूलतें हैं जो कि जिन सहूलतों से मैं हूँ, इन सहूलतों से हम अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि जो चीज़ें हमारे पास हैं वो उसके पास नहीं है, हम इसकी शुक्रगुजारी नहीं करते। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि हमने अपनी कदर को पहचानना है, अपनी अहमियत को देखना है, अपने आप को पहचानना है कि हम खुदा की नज़र में कितनी अहमियत के हामिल हैं। खुदा हमें बहुत मोहब्बत करता है। खुदा ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम दूसरों के साथ कंपैरिजन करके तो अपनी जिंदगी का जो सुकून है उसको तबाह कर दें। दूसरी बात ये कि खुदा की मर्जी में ये शामिल है कि हम ऐसे ही रहे। मतलब खुदा ने हमें किसी चीज़ से कम नहीं रखा। बाहर के मुल्कों में, हमारे मुल्क में तो खैर इस रूल को नहीं फॉलो किया जाता, लेकिन बाहर के मुल्कों में ऐसे होता है कि मुख्तलिफ किस्म की स्पीड लेन्स होती हैं, 100 की, 80 की, 60 की, मुख्तलिफ किस्म की स्पीड लेन्स होती हैं। अगर 100 की स्पीड में चलने वाला शख्स हमें क्रॉस करता है और हम चाहते हैं कि हम भी उस जैसे बने, हमारी भी स्पीड इतनी तेज हो, हम भी आगे बढ़े, कामयाब हो, हम भी पहले पहुंचे हर जगह पे, तो क्या होता है जब हम 80 की स्पीड लेन से 100 की स्पीड लेन में जाने लगते हैं तो हमारा वहां पे चलान हो जाता है। यहाँ पे तो खैर नहीं होता, लेकिन वहां पे चलान कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम खुदा ने हमें ऐसे बनाए कि हम 100 की स्पीड से चलें। खुदा ने तो हमें इसी तरह से बनाया कि हम 80 की स्पीड पर नहीं रहे। हमने दूसरों को देखकर उन जैसा नहीं बनना, हमने अपनी कदर खुद करवानी है। एक इंग्लिश राइटर हैं कर्ट कोबेन, वो कहते हैं आई रादर बी हेटेड फॉर हु आई एम देन लव्ड फॉर हु आई एम नॉट। मैं जो हूँ मैं उसके लिए खुश हूँ, बजाय इसके कि मैं दूसरों की तरह बनकर और अपने आप से नफरत करना शुरू कर दूँ। मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए, मुझे वो सुकून नहीं चाहिए, मुझे अपने जैसा बनना है। जो मैं हूँ मुझे वैसा ही रहना है, मुझे उसी में खुश रहना है। हमने क्या चीज़ सीखी कि हम मुख्तलिफ हैं, हमें दूसरों जैसा नहीं बनना। दूसरी बात ये कि जो कुछ भी हमारे पास है हमने उसमें खुश रहना है, उसकी शुक्रगुजारी करनी है। कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारे पास वो चीज़ें नहीं, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने खामोशी पे बैठना है और उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं, उन चीज़ों के बारे में सोचें कि जो खुदा ने हमें दी है, उनकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें। तीसरी बात ये, पहली बात ये कि हम मुख्तलिफ हैं, दूसरी बात ये कि हमने शुक्रगुजारी करनी है, और तीसरी बात ये कि हमने अपने आप के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ नया भी ट्राई करना है। हमने ये नहीं सोचना कि मैं ये कपड़ा पहनूंगी तो पता नहीं मैं कैसी लगूंगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अपने लिए कुछ नया करें, कुछ नया मेकअप ट्राई करें, कुछ नया हेयर स्टाइल ट्राई करें जो आपको मुख्तलिफ, आप दूसरों से मुख्तलिफ लगे, और ये नहीं कि बिल्कुल ही मुख्तलिफ लगते थोड़ा सा अपने आप को, अपने माइंड को चेंज करने के लिए हमें मुख्तलिफ लगना है, हमें मुख्तलिफ बनना है, हमें दूसरों के बारे में नहीं सोचना। और इस तरह से होता है कि जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, वैसे ही जब हम कुछ नया करते हैं तो हम फ्रेश हो जाते हैं, दिमागी तौर पर भी हमें थोड़ा सा हम फ्रेश फील करते हैं। अच्छा, ऐसा है कि और 3 चीज़ें पर हमने देखी हैं। पहली ये कि हम मुख्तलिफ, दूसरी ये शुक्रगुजारी, और तीसरी ट्राई समथिंग न्यू, कुछ नया कोशिश करना है, कुछ नया बनना है अपने लिए, किसी और के लिए भी। चौथी चीज़ ये कि खुदा के साथ अकेले में वक्त गुजारना बहुत ज़रूरी है,
बहुत सारी मसरूफियात हैं हमारे घरों में, बहुत सारे काम हैं, वक्त नहीं मिलता। तो क्या करना है, हमें अकेले बैठ कर खुदा के साथ बात करनी है, कलाम करना है, कलाम पढ़ना है। ज़बूर 19 उसकी 50वें आयत में लिखा है, मैं मुसीबत में, मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। खुदा का कलाम हमें क्या करता है, जिंदा कर देता है। ज़बूर 94 उसकी 19वीं आयत में लिखा है, जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। अकेले में खुदा के साथ वक्त गुजारने से हम शाद होते हैं। अकेले वक्त गुजारना है। अब हम उसी हवाले पे आएंगे। ये हम इस मौजे का जिक्र हमें 2 अनाजील में मिलता है, मत्ती और मरकज़। मत्ती 8 बाब की 22वीं से 25वीं आयत में भी इस मौजे का जिक्र मिलता है। इस मौजे में क्या हुआ है, तूफान आया और तूफान को यीशु ने डांटा, वो थम गया। हमारी जिंदगी में इस जगह मौजूद जितनी भी जिंदगियां बैठी हैं, मेरा ख्याल है कि हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई तूफान जरूर है। आपने जब इस बात को सुना है तो अपनी जिंदगियों के तूफानों को अपने सामने रखना है। आज मैं आपको 4 P's दूंगी, आप अपने तूफान, अपनी जिंदगी के तूफानों से लड़ सकें। ताकि तूफान के बाद क्या होता है, सुकून हो जाता है, खामोशी आ जाती है, तसल्ली, इत्मीनान हो जाता है। आज हमें, जितने भी हम यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी जिंदगियों के तूफानों से लड़ना है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इत्मीनान का बादशाह हमारे बीच में है। कश्ती में क्या हुआ था, यीशु वहां पर मौजूद थे। आज हम भी क्या करते हैं, हम भूल ही जाते हैं कि यीशु हमारी जिंदगियों में है, हमारे दिलों में है। हम जब हमारी जिंदगी में कोई तूफान आता है तो हम भूल जाते हैं कि यीशु हमारी जिंदगी, हमने तो अपनी जिंदगी में यीशु को सुला दिया। उन्होंने भी क्या किया था, यीशु को सुला दिया था। अगर वो यीशु के साथ बातचीत करते, अकेले उसके साथ वक्त गुजारते, तो क्या यीशु सोता? हमने भी ऐसे ही किया है अपनी जिंदगियों में। जिंदगी जो है वो कश्ती को जाहिर करती है और तूफान हमारी हालात को जाहिर करता है। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया है, अपनी जिंदगी में यीशु को सुला दिया। यीशु सो रहे हैं, खुद ही अकेले लड़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ था, मरकज़ 4 बाब की 35वीं आयत में यीशु ने उनसे क्या कहा था, आओ पार चले। क्या कहा था, आओ पार चले। क्या है ये, खुदा का वादा है। खुदा ने उन्हें पहले ही कह दिया था, यीशु ने उन्हें पहले ही कह दिया था, आओ पार चले। इसका मतलब ये था कि रास्ते में जितने मर्जी तूफान है, जो मर्जी कुछ भी हो जाए, कश्ती टूट जाए, हम डूब जाए, लेकिन हम कहाँ पे जाएंगे, उस पार हमने जाना जरूर है। उस पार हमें जाना जरूर है। हमारी जिंदगी में जब तूफान आते हैं तो हम भी क्या करते हैं, डर जाते हैं। सबसे पहले हमारा रद्द-ए-अमल क्या होता है, एक प्रॉब्लम आई है हमारी जिंदगी में तो हमारा क्या रद्द-ए-अमल होता है, परेशानी हो जाती है। अब क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आती। हमारा ये रद्द-ए-अमल होता है, बीपी और शुगर भी चढ़ जाता है। तो क्या होता है, इससे हमारा अपना ही नुकसान होता है। हमने तो यीशु को सुला दिया अपनी जिंदगी में। हमारा रद्द-ए-अमल ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिंस ऑफ पीस वॉज देयर बट ही वॉज स्लीपिंग। अमन का शहजादा वहां पर मौजूद था और वो सो रहा था। ज़बूर 30 उसकी 4थी और 5वीं आयत में दाऊद नबी हमें यही सिखाते हैं कि खुदावंद की सिताइश करो, ए उसके मुकद्दसों, और उसके कदूस को याद करके शुक्रगुजारी करो, क्योंकि उसका कहर दम भरता है
उसका कहर दम भर का है, उसका करम उम्र भर का। कितना बड़ा खुदा का वादा हमारे साथ है कि उसका कहर दम भर का और उसका करम उम्र भर का। कश्ती में एक भी क्या था? प्रॉमिस। पहला भी क्या था? प्रॉमिस, खुदा का वादा। खुदा ने उनसे इतनी बड़ी बात कहती थी और वो इस बात को समझ ही नहीं पाए थे। खुदा ने उनसे कहा था आओ पार चले। दूसरा भी प्रेजेंस। कश्ती में क्या थी? यीशु की हजूरी थी। यीशु वहां पर मौजूद थे। हमारी जिंदगी में यीशु मौजूद नहीं है, हमने उसे सुला दिया। हमारी जिंदगी में भी यीशु मौजूद है, हमने उसे सुलाना नहीं है, हमने उसकी हजूरी को महसूस करना है। कैसी बड़ी बात है कि खुदावंद यीशु मसीह उस कश्ती में खुद मौजूद थे। मरकस की अंजील उसकी चौथे बाब की 36वीं आयत में लिखा है कि वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले और उसके साथ और कश्तियां भी थी। तो क्या है, हम दूसरों से मुख्तलिफ हैं। दूसरी कश्तियां भी थी वहां पर, दूसरे लोग भी होते हैं हमारी जिंदगी में, लेकिन हर किसी की कश्ती में यीशु नहीं होता। हमारी कश्ती में कौन है? यीशु है। हमने अपनी कश्ती में, हमारी कश्ती में यीशु है और हमने उसकी हजूरी को महसूस करना है। दूसरा भी क्या है? प्रेजेंस। पहला भी प्रॉमिस, दूसरा भी प्रेजेंस। यीशु का वादा था उस कश्ती में और यीशु की हजूरी थी। यशायाह नबी का सहीफा उसकी 41वें बाब की 10वीं आयत में आप पढ़ते हैं। यशायाह नबी का सहीफा 41वें बाब की 10वीं आयत में क्या लिखा है? में बाकी 10 में है। यहाँ पे लिखा है तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। कितना बड़ा खुदा का वादा है हमारे साथ। इसलिए हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा ने हमें इतने बड़ा वादा और हमें इतना बड़ा वादा हमारी जिंदगी में रखा। अच्छा, तीसरी चीज, तीसरा पी जो है वो है शागिर्दों के मसाइल, प्रॉब्लम्स। पहला पी प्रॉमिस, दूसरा पी प्रेजेंस, तीसरा पी प्रॉब्लम्स। शागिर्दों के वहां पर कुछ मसाइल भी थे। मरकस की अंजील उसके चौथे बाब जो हमने हवाला मौजा पढ़ा था उसके साथ साथ ही वर्सेस देखेंगे। मरकस की अंजील उसके चौथे बाब की 37वीं और 38वीं आयत में लिखा है तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगा कर कहा, ए उस्ताद, तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हो जाते हैं। यहाँ पर हम शागिर्दों के 3 प्रॉब्लम्स देखेंगे। पहला प्रॉब्लम क्या है? वो बेबस हो चुके थे, उनके पास उनका कोई बस ही नहीं चल रहा था उधर, वो बेबस हो चुके थे। दूसरा प्रॉब्लम, वो थक चुके हुए थे। कोई कश्ती से पानी निकाल रहा है, कोई चप्पू चला रहा है। उन्होंने अपनी बथेरी कोशिश की कि हम अपने इस तूफान से खुद ही लड़ लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
वो बेबस थे, वो थक चुके हुए थे, और तीसरा वो नाउम्मीद हो चुके थे। अब उनके पास कोई उम्मीद नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जाकर यीशु को उठाया और उससे कहा, क्या तुझे नहीं पता कि हम हलाक हुए जाते हैं? हम अपनी जिंदगियों में भी खुदा को यही कहते हैं। हम भूल जाते हैं कि उसने हमसे वादा किया था, आओ पार चले, कि हमने तो पार जाना ही है। हम भूल जाते हैं कि उसकी हजूरी हमारी जिंदगियों में है, और हम फिर क्या जाके उसको कहते हैं कि तुझे नहीं पता कि हम हलाक हो रहे हैं? तू किधर है? हमने खुद ही उसको सुला दिया है और खुद ही उसको जाके कह रहे हैं कि तुझे नहीं पता हम हलाक हो रहे हैं। तो शागिर्दों के वहां पर मसाइल भी थे 3 किस्म के। मत्ती 4 बाब की 38वें आयत में लिखा है, बस उन्होंने उसे जगा कर कहा, ए उस्ताद, तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? ये कैसा बड़ा सवाल है। उसके बाद हम देखेंगे मत्ती की इंजील 4 बाब के 38वें आयत में, उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साबित हो जा, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। दूसरा चौथा जो भी है वो है पावर। यहाँ पर यीशु ने क्या किया था? अपनी पावर को इस्तेमाल किया था, अपनी कुव्वत को इस्तेमाल किया था। वो हमारा खुदा कुव्वत वाला खुदा है, ताकत वाला खुदा है। उसने अपनी ताकत को, कुव्वत को इस्तेमाल करके क्या कहा था कि थम जा। हवा को डांटा और हवा साकत हो गई और पानी जो है थम गए। सब कुछ पुरसुकून हो गया, अमन हो गया वहां पर। हम इस बात को भूल जाते हैं कि वो खुदा हमारा कुदरत वाला खुदा है, कुव्वत वाला खुदा है। यीशु ने इस सारे सिलसिले में, इस सारे मौजे में यीशु ने 3 चीजें की। पहली, उसने हमारी जरूरत को पहचाना। हमारी जो भी नीड्स हैं, हमारी जो भी जरूरियात है, यीशु उनसे वाकिफ है। यीशु हमारी जरूरत को पूरा करता है, हमारे लालच को पूरा नहीं करता। जो चीज हमारी जरूरत की है यीशु उससे पूरा करेगा, हमारे लालच को पूरा नहीं करेगा। यीशु ने उनकी जरूरत को पूरा किया। तो पहला पत्रस उसके 5वें बाब की 7वें आयत में लिखा है, और अपनी सारी फिक्रें उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। वो हमारी जरूरियात की फिक्र करता है। दूसरी, यीशु को उनकी जरूरत का पता चल गया था। पहला, यीशु ने उनकी जरूरत को पहचाना। दूसरा, हम देखेंगे फिलिपियों का खत 4 बाब की 6 से 7वें आयत। यहाँ पे लिखा है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों और मसीह यीशु में तुम्हारे दिलों और ख्यालों को यीशु में महफूज रखेगा। सो खुदा का इत्मीनान हासिल करने के लिए उसके पास जाना है। दूसरी बात क्या है? उसके पास जाना है। पहली चीज, यीशु ने हमारी जरूरत को पहचाना। जब उसने हमारी जरूरत को पहचाना तो हम उसके पास गए। और तीसरी चीज, हम ईमान से यीशु के पास जाएंगे तो यीशु हमारे ईमान को देखता है। यीशु हमारे ईमान को देखता है। हम ईमान से यीशु के पास जाएंगे तो हमें क्या होगा? हमारी जरूरत पूरी होगी। सो 4 पीस आज हमने यहाँ पे देखे हैं। पहला प्रॉमिस, दूसरा प्रेजेंस, तीसरा हमारी प्रॉब्लम्स, और चौथा यीशु की पावर। आज हमने अपनी जिंदगी के हमारे जो तूफान हैं उनको आगे रखें, और इन 4 पीस को आगे रखें तो आपकी जिंदगी के सारे तूफान थम जाएंगे। आप अपनी जिंदगी में पीस को हासिल करेंगे, आप अपनी जिंदगी को पुरसुकून तरीके से गुजारेंगे। खुदा के कलाम यूहन्ना की इंजील
उसके 14वें बाब की 27वीं आयत में लिखा है, मैं तुम्हें इत्मीनान देता हूँ, मैं तुम्हें इत्मीनान देता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। हमने हमारी जिंदगी में जितने मर्जी तूफान आ जाए, जितनी मर्जी प्रॉब्लम आ जाए, हमने क्या करना है? डरना नहीं है। हमने यीशु को अपनी जिंदगी में जगाए रखना है।